अस्सलाम वालेकुम जी। MTH 642 के क्विज़ नंबर 3 में वंस अगेन वेलकम बैक। तो इसका क्विज़ नंबर 3 हमारे पास, इसमें 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन जो हैं ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, तो मैं इनके हवाले से आपको ये इनका सलूशन प्रोवाइड करूँगा और 100% ये कन्फर्म आंसर होंगे। तो इसकी लास्ट डेट हमारे पास है 22 जनवरी, और इस जो क्विज़ का कोर्स था ना, वो आपके पास मॉड्यूल नंबर 102 से लेके मॉड्यूल नंबर 128 तक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अनस्टडी कंप्रेसिबल 3 डायमेंशनल फ्लो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज गिवन बाय। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल होगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास 3 टर्म आनी लाजमी है। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल में 2 टर्म्स आएंगी, 3 डायमेंशनल में 3 टर्म्स आएंगी विद रिस्पेक्ट टू यू, वी और ओमेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है, स्टडी आ रहा है ना, जहाँ पे स्टडी लफ्ज यूज होगा, ठीक है, जहाँ पे लफ्ज स्टडी यूज होगा, तो स्टडी के लिए आपके पास ये रो वाली टर्म ही साथ इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, ऑप्शन नंबर जो सी इसका आ रहा है, पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल रो यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल रो ओमेगा बाई पार्शियल जी इज इक्वल 0। ये वाला ऑप्शन इसका कंफर्म आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास जी की वैल्यू की मैंने 1.63, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू की मैंने आपके पास 1.83, जेड नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है 2। ठीक है। तो फ्राउड नंबर आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो फ्राउड नंबर के लिए आपके पास फार्मूला होता है V/√GL। ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से V की वैल्यू आपके पास ओमेगा की फॉर्म में गिवन है 1.83 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.63 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जब आप आंसर करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 1.01। तो इसको आप याद भी कर लें, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो 1.01 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच आर द फॉलोइंग इज जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म बतानी है। जनरल फॉर्म आपके पास होती है पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी। तो यहाँ पे देखें, डेल डॉट रो वी ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो साथ पार्शियल रो बाई पार्शियल टी भी आ रहा है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाइनल टर्म के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और इसके साथ काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर इनकम्प्रेसिबल 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, 3 डायमेंशनल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, तो कौन सी टर्म आपके पास 0 होगी। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए आपने याद रखना है, जहाँ भी आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, तो पार्शियल रो बाई पार्शियल टी आपके पास 0 होगा। ठीक है। रो आपके पास क्या चीज़ होती है, रो आपके पास होती है डेंसिटी, जो कि आपके पास डेंसिटी क्या चीज़ होती है कि आपके पास किसी चीज़ की पैमाइश होती है कि वो यूनिट एरिया में कितनी आती है। ठीक है। तो ये आपके पास डेंसिटी होती है। तो जब वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी, यानी कि कांस्टेंट डेंसिटी होगी, तो वो आपके पास डेंसिटी इक्वल कांस्टेंट होगी। ठीक है। जब डेंसिटी इक्वल कांस्टेंट है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्रेसिबल है ना, तो डेंसिटी मतलब कांस्टेंट है। जब डेंसिटी कांस्टेंट है तब ये इक्वल डेंसिटी का डेरिवेटिव इक्वल 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेथड ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल कंपैरिजन ऑन, ये 6 स्टेप के ऊपर गिवन है। ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपके पास जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन होती है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आपकी ट्रांसपोर्ट मास और कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डेल डॉट रो वी इज इक्वल 0। तो ये देखें, डेल डॉट रो वी आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन की टर्म है। ठीक है।
तो ये आपके पास इक्वल 0 होती है। तो इसकी वो पूछ रहा है कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में आप बताएं कि कार्टीजन कोऑर्डिनेट में ये इक्वल 0 कैसे होगी। ठीक है, तो आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या चीज़ होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपके पास इन जनरल फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल 0। ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ से देखें, आपके पास ये वाली जो टर्म है ना, इसको आप ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपके पास है ये दूसरी टर्म। ठीक है, तो अब हमने जस्ट इसका बिहेव करना है। तो इसका बिहेवियर देखने के लिए आप यहाँ पे देखें, डेल आपके पास क्या चीज़ होती है, यू वी और ओमेगा होता है ना। ठीक है, तो यू वी और ओमेगा की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी और इक्वेशन नंबर 4 भी है। 3 में अब देखें डेल में क्या चीज़ होती है, प्लस होता है। तो आपने ये प्लस वाला साइन याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका पार्शियल रो u बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो v बाई पार्शियल वाई प्लस रो पार्शियल रो ओमेगा बाई पार्शियल z इज इक्वल 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी इक्वेशन इज ड्राइव फ्रॉम लॉ ऑफ। तो ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट स्ट्राउगल नंबर का इसने फार्मूला पता किया है। तो स्ट्राउगल नंबर एस टी आपके पास इक्वल होता है एफ एल डिवाइडेड बाई वी। तो एफ एल डिवाइडेड बाई वी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको जनरल फॉर्म ही बोलते हैं। तो ये आपके पास इक्वल होती है पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास टी की वैल्यू गिवन है 3.01, ओमेगा की वैल्यू 1.83 है और जी की वैल्यू 2 है। तो टी स्टार आपने फाइंड करना है। तो टी स्टार का आपके पास फार्मूला होता है टी स्टार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी बाय जी नॉट। तो ये जब आप वैल्यू इनपुट करेंगे ना, तो आपके पास आंसर नंबर सी 2.75 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वो रिपीट हुआ है, इसमें इसका आंसर 6 आता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसने रेनॉल्ड्स नंबर के लिए पूछा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपके पास इक्वल होता है रो वी एल ओवर म्यू। रो वी एल और म्यू यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला रेनॉल्ड्स नंबर आपके पास इक्वल होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास एन माइनस जे ऑप्शन नंबर सी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टडी कंप्रेसिबल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो स्टडी है तो इस स्टडी का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म कंटिन्यूटी इक्वेशन की किया है। जनरल फॉर्म आपके पास है पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल 0। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म है तो यहाँ पे देखें साथ में स्टडी का भी लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी यहाँ से बच जाएगी डेल डॉट रो वी इज इक्वल 0। तो डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, तो अगर आपने MTS 642 की प्रिपरेशन फाइनल टर्म के हिसाब से करनी है, तो मैंने इसी चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है फाइनल टर्म की। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वॉच करें तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और फाइनल टर्म के हिसाब से फाइनल टर्म के लिए भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फेलोज के साथ शेयर भी करें। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम वही क्वेश्चन रिपीट है। इसका क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ। इसका आंसर 2.75 आता है। उसके बाद मटेरियल डेरिवेटिव डी पी और डी टी, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वल होता है डेल डॉट रो वी।
सॉरी ये वाला नहीं होता, इसका आपके पास आंसर आता है पार्शल रो बाई पार्शल टी प्लस वी डॉट डेल इंटू रो। तो ये वाला इसका ऑप्शन होता है, तो वी डॉट डेल इंटू रो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी और सी आपके पास कॉमन से आंसर है, लेकिन बी में आपके पास वी आ रहा है, तो ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पार्शियल रो बाई पार्शियल टी हमने देखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2.75 इसका आंसर आता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद विच ऑफ फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टडी कंप्रेसिबल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल डॉट रो वी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद फॉर अनस्टडी कंप्रेसिबल के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहे हैं, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कोई नया क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने 5-6 क्विज़ आपको करवा दिए हैं, तो आई होप सो आपका इन्हीं में से क्विज़ आएगा। इनके अलावा भी अगर आपको कोई आता है, तो अगर आपकी ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स किया करें, शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।